नमस्कार मित्रों, बताने वाला आज मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स, कैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, मोल्स जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ पाता है। मोल्स वर्ड, ये मोलर केमिस्ट्री जो होता है, मोल कॉन्सेप्ट जो वर्ड होता है, यहाँ से क्वेश्चन हर एक फिजिकल केमिस्ट्री की हर एक चैप्टर में आएगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं फिजिकल केमिस्ट्री का जिसमें मोल कॉन्सेप्ट मोल वर्ड न आए। पहली बात, मोल होता क्या है। देखिए, मोल जो होता है जहाँ पे आप किसी भी पार्टिकल को काउंट ना कर पाए, पार्टिकल काउंट ना कर पाए, उसको बताने के लिए अवोगाद्रो साहब ने नंबर दिया था। इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब जहाँ पार्टिकल को काउंट ना कर पाए वहाँ पार्टिकल मानते क्या हम लोग हैं, एक अवोगाद्रो नंबर मानते हैं, 1 अवोगाड्रो नंबर मानते हैं। मीन्स where we does not count any particle, then we measure that this value will be equal to the Avogadro number. This is 6.022 into 10⁻23. Means overall we say that according to moles, moles is a number equal to the 6.022 10⁻23 particles. मतलब कि जो मोल्स होता है, एक मोल जो होता है वो इक्वल कितने होता है, 6.022 10⁻23 पार्टिकल इक्वल होता है। मतलब एक मोल पार्टिकल कितना हुआ, इतना 6.022 10⁻23 हुआ। एक मोल में कितने आयंस हुए, 6.022 10⁻23 आयंस हुए। एक मोल में चार्ज कितने हुए, एक मोल चार्ज होता है भैया अवोगाद्रो नंबर इक्वल होता है भाई साहब, जहां हम काउंट नहीं कर मतलब एक मोल आ गया मतलब उसमें आपका अवोगाद्रो नंबर लगेगा। अवोगाद्रो नंबर होता क्या है, यहाँ बता रहा मैं हूँ। अवोगाद्रो नंबर इक्वल होता है, अवोगाद्रो नंबर इसको MA से रिप्रेजेंट कराया था, इक्वल टू 6.022 10⁻23। अगर आपका एक मोल में आयन पूछेगा इतना इक्वल होगा, एक मोल में पार्टिकल पूछेगा इतना इक्वल होगा, एक मोल पार्टिकल पूछेगा तो ये आपको हो जाएगा जितना पार्टिकल हुआ। एक मोल में आयन पूछेगा तो आपका 6.022 10⁻23 क्या आयन हो जाएगा। अगर एक मोल में चार्ज पूछेगा तो एक मोल में चार्ज होता है वो भी आपका 6.022 10⁻23 क्या इक्वल होता है। अगर एक मोल बारे बात किया जाएगा तो आपका एवोगाद्रो नंबर के इक्वल होगा। आते हैं नंबर ऑफ, उसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला मैक्सिमम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं, सॉरी जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के हर एक फिजिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में इसका फार्मूला यूज किया जाता है। पहला फार्मूला क्या दिया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मतलब मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें कैलकुलेट करना है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा है यहाँ पर हूँ कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। इस क्वेश्चन में 100 ग्राम क्या दिया, गिवन मास दिया हुआ है। तो गिवन मास कितना यहाँ पे है, 100 ग्राम कितना है, 100 ग्राम है। अब मोलर मास कितना दिया भाई साहब हुआ है, मोलर मास आप कैल्शियम कार्बोनेट इसका निकालेंगे आप लोग 40 + 12 + 16 × 3 कितना आप आएगा, 100 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100। गिवन मास कितना है 100, कितना मोलर मास है, मोलर मास 100 है, कितना हो जाएगा 1 मोल होगा। जहां पे गिवन मास दिया होता है, सब्सटेंस का वेट दिया होता है और हमें मोलर मास अगर हमें आ रहा है, अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा। तो बहुत क्वेश्चन सीयूटी में आता है, नीट में आता है, जेईई में आता है, एडवांस का क्वेश्चन नहीं आता है, एडवांस थोड़ा डीप में आता है। लेकिन सीयूटी में, नीट में, जेईई मेंस में, पॉलिटेक्निक में जितने भी केमिस्ट्री क्वेश्चन आता है सब में सब क्वेश्चन आता है। ठीक आते नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, मतलब कि किसी भी मतलब कि आपका नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा और उसमें आपको एटम निकालना होगा। उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस गैस दिया है तो गैस को काउंट नहीं कर पाएंगे, तो गैस का वॉल्यूम जो होता है आपका है एसटीपी में नापते हैं, एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नापते हैं। उस केस में वॉल्यूम क्या देते हैं हम लोग हैं, 22.4 के अप्रॉक्स देते हैं। उस केस में वॉल्यूम दिया रहेगा, मतलब मान लीजिए 5 लीटर क्या हाइड्रोजन दिया हुआ है और 5 लीटर हाइड्रोजन में आपका क्या करना है, हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है। कुछ करना नहीं, 5 लिखेंगे हम, किस पे एसटीपी दिया रहेगा तो 5 लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे में नंबर मोल आ सकता है। मतलब ये गैस स्टेट में एसटीपी कंडीशन में नंबर ऑफ मोल गैस का निकालने के लिए थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सब लिख लीजिए नोट्स में। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, मतलब कितने पार्टिकल को कैलकुलेट करना है। तो पार्टिकल को कैलकुलेट करना नहीं पड़ता है, तो उसमें जितना मान दिया हुआ है कि 100 पार्टिकल्स, 100 पार्टिकल्स ये ऐसे दिया रहेगा 10⁻30 पार्टिकल्स ऑफ ओजोन कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स।
तो सिंपल फंडा है, पार्टिकल कितना दिया 10^23 दिया है और 30 दिया हुआ है, और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 10^23 होता है। इसको पुट अप करिए, आपका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। लास्ट क्या दिया है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक एलिमेंट का वेट दिया हुआ है, कंपाउंड दिया है, पहले करें क्या, उस एलिमेंट का वेट रखेंगे, हम डिवाइड कर देंगे तो हमको उस एटम का मोलर मास के अकॉर्डिंग वेट माउंट चल जाएगा। तो आपके लिए 5 फॉर्मूला ये, अच्छा फॉर्मूला ये होगा, याद कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सीयूटी में होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, डीप में बहुत मत पड़िएगा। इतना सा आपका सीयूटी में, जेईई मेंस में और नीट में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। और एक जितने फॉर्मूला लिखवाए हैं उसको याद करके रट्टा मार लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा और इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।